नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूं जो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और जिसकी अटकलें बहुत ज़्यादा थी कि जून के आखिरी सप्ताह में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किंतु दोस्तों इसे टाल दिया गया है और ये अब कहा जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार मानसून सत्र से पहले होगा, जो कि मानसून सत्र ऐसा माना जा रहा है कि 19 जुलाई से शुरू हो सकता है। अब दोस्तों इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल को फिलहाल टाला गया है उसका कारण बिहार है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिहार में जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो दो फाड़ हो चुकी है। जो रामविलास पासवान की पार्टी हुआ करती थी वो इस समय दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़े का नेतृत्व जो रामविलास पासवान के भाई थे पशुपति पारस वो कर रहे हैं और दूसरे धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि वर्तमान में पशुपति पारस ने अपने आप को जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका अध्यक्ष घोषित कर रखा है। दोस्तों अब दोस्तों क्या है कि 5 जुलाई से चिराग पासवान जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं और बीजेपी की नजर इस जन आशीर्वाद यात्रा पर है। वो कहीं ना कहीं ये नब्ज टटोलना चाहती है कि चिराग का आम जनता पर कितना प्रभाव है दोस्तों, क्योंकि चिराग पासवान समुदाय से आते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं और रामविलास पासवान की राजनीति इन्हीं पासवान समुदाय के इर्द गिर्द घूमती थी। दोस्तों बिहार में पासवान समुदाय की आबादी लगभग 6% के आसपास बताई जाती है। जाहिर सी बात है बीजेपी अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है। वो हर काम 2024 के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए कर रही है। दोस्तों बीजेपी इस मामले में किसी भी तरीके की चूक नहीं चाहती है दोस्तों, इसलिए वो ये जानना चाहती है कि जनता पर चिराग का ज्यादा प्रभाव है या पशुपति पारस का। अगर चिराग भारी पड़ते हैं तो बीजेपी चिराग के साथ जाना पसंद करेगी, अगर पशुपति पारस भारी पड़ते हैं तो बीजेपी पशुपति पारस का हाथ पकड़ेगी। दोस्तों अब इस मामले में चूंकि ये मामला चुनाव आयोग के पास है कि पार्टी किसकी है और इस मामले में फैसला भी जुलाई के पहले सप्ताह में आने की संभावना है कि ये जो पार्टी है ये असल में किसकी है, चिराग की है या पशुपति पारस की है। अगर ये फैसला चिराग के खिलाफ आता है तो इस फैसले को लेकर चिराग कोर्ट भी जा सकते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है बीजेपी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अंदर खाने में इस मामले पर उसकी कड़ी नजर बनी हुई है। और दोस्तों जैसे कि अभी खबर आ रही थी कि अहमदाबाद में चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत ही खास व्यक्ति से मुलाकात की है। कई मीडिया सोर्सेस में उनका नाम नहीं बताया गया, लेकिन मुझे कुछ मीडिया सोर्सों से ऐसा पता चला है कि वो नरेंद्र मोदी के जो खास व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है अहमदाबाद में, असल में वो जो बीजेपी के स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी थे उनके समधी बताए जाते हैं और कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी के जो चुनाव प्रचार अभियान है उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। तो उन व्यक्ति से चिराग पासवान ने अहमदाबाद में मुलाकात की और उन्होंने ये बात भी कही कि राम अपने हनुमान का वध होते हुए नहीं देख सकते। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मैसेज चिराग देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी मोदी जी के हनुमान है, क्योंकि चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि वो मोदी जी के हनुमान है। दोस्तों और यही वो कारण है क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि बिहार से वो जो पासवान समुदाय है उसको एक मैसेज दे कि बीजेपी हर वर्ग का हित चाहती है। दोस्तों और कहीं ना कहीं बीजेपी ये तय करने में लगी हुई है कि चिराग और पारस दोनों में से किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जाहिर सी बात है ये पता तो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही पता चलेगा कि जनता पर किसकी पकड़ ज्यादा है। जाहिर सी बात है बीजेपी उसी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेगी जिसकी पकड़ जनता पर ज्यादा होगी। दोस्तों और यही वो कारण है
जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अब जुलाई तक टाल दिया गया है दोस्तों। खैर, हम आपको और इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हम आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग जानकारियां अपने इस फालतू वुड के माध्यम से देते रहेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।